हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका छठा अध्याय हम पढ़ रहे थे भक्ति व सूफी परंपराएं। और पिछली कक्षा में जब हमने इस पाठ को शुरू किया था तो हमने कई सारी जानकारियां ले ली थी कि इसी अध्याय में हम भक्ति और सूफी परंपरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। मतलब इस भाग में, इसी पाठ के चौथे भाग में हम पढ़ने वाले हैं कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। मतलब जो वैदिक धर्म था, ब्राह्मण धर्म जिसको कहेंगे, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के रूप में बहुत सारे धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ था जो ब्राह्मणवादी परंपराओं को नकार देते थे और दूसरे तरीके से पूजा पाठ करते थे। मतलब इनकी पूजा प्रणालियां ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म से कुछ अलग थी। और उन्हीं जो छोटे छोटे बहुत सारे धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, उन्हीं में से एक कर्नाटक में एक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ जिसका नाम था वीर शैव। इसी के बारे में आज हम इस कक्षा की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, 12वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ। मतलब कर्नाटक में एक नवीन धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ, और उस धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? वीर शैव एक संप्रदाय था, उसके नेतृत्व में धार्मिक आंदोलन हुआ। और उस संप्रदाय की स्थापना किसने की? मतलब इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बात करें, वो थे बाशवन्ना। और ये बात है 1106 से 1168 के बीच की। इस दौरान बाशवन्ना ने ये सारे काम किए थे। तो जो धार्मिक आंदोलन कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बाशवन्ना नामक ब्राह्मण के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया। हालांकि ये ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मणवादी पूजा प्रथाओं के ये विरोधी थे, उन सबको इन्होंने नकार दिया था। आगे देखिए बाशवन्ना के बारे में, जिन्होंने इस वीर शैव परंपरा की स्थापना की और 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में जो धार्मिक आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किया। देखिए इनके बारे में। तो जो बाशवन्ना एक ब्राह्मण थे, ये कलचुरी के राजा के दरबार में एक मंत्री के पद पर थे पहले तो। और उसके बाद बात करें कि बाद में जब इन्होंने अपना एक संप्रदाय चलाया, उस संप्रदाय का नाम था वीर शैव, या उसी को कहते थे लिंगायत संप्रदाय। उसकी इन्होंने स्थापना की। तो देखिए इनके अनुयायी, बाशवन्ना के अनुयायी क्या कहलाए? वीर शैव, मतलब शिव के वीर। या फिर वो एक लिंग धारण करते थे, हमेशा अपने साथ शिवलिंग के रूप में लेके चलते थे, शिवलिंग का एक रूप लेके चलते थे, इसलिए उन्हें लिंगायत भी कहा जाता है। मतलब बाशवन्ना के अनुयायी क्या कहलाए? वीर शैव, मतलब शिव के वीर, या फिर उन्हें क्या कहते थे? लिंगायत कहलाए वो लोग। ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे और इसीलिए क्या कहलाए? ये लिंगायत। और शिव की आराधना करते थे इसलिए क्या कहलाए? वीर शैव, शिव के वीर। लिंगायत समुदाय के पुरुष वाम स्कंद का मतलब है बायां कंधा। तो लिंगायत समुदाय के जो पुरुष थे वो अपने बाएं कंधे पर या वाम स्कंद पर क्या लेके चलते थे? चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे। चांदी के एक पिटारे में शिव के लघु लिंग को धारण करते थे, और इसीलिए ये क्या कहलाए? लिंगायत कहलाए, जो बाशवन्ना के अनुयायी थे। आगे देखिए, लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि ये ब्राह्मणवादी धर्म या ब्राह्मणवादी जो मान्यताएं थी, उनकी प्रतिक्रिया के रूप में ये सारा शुरू हो रहा था। तो जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी उनको इन्होंने नकार दिया। मतलब इन्होंने ब्राह्मणवादी जो जाति की अवधारणा थी, कुछ जातियां निम्न होती है, कुछ उच्च होती है, उसको नकार दिया। और कुछ जातियों को दूषित समझा जाता था, दलित समझा जाता था, अस्पृश्य माना जाता था, उन सब चीज़ों को इन्होंने नकार दिया और सभी को एक समान माना। किन्होंने? बाशवन्ना के अनुयायी जो लिंगायत थे उनकी बात कर रहे हैं। तो फिर से देखिए, लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया था। और साथ ही जो ब्राह्मण कहते थे कि पुनर्जन्म होता है, इस जन्म में आप जो कर्म करोगे उसका फल पुनर्जन्म दूसरे जन्म में मिलेगा, उसको भी नकार दिया। मतलब पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिए, उसको भी नकार दिया था।
इन सब कारणों से ही, क्योंकि ब्राह्मणीय जो प्रतिक्रिया थी, मतलब सभी को समान मान रहे हैं, कोई दलित नहीं है, कोई दूषित नहीं है, और ब्राह्मण जिन जिन चीज़ों को मानते थे उन सबको लगभग ये नकार रहे हैं। तो इसीलिए जो दलित समुदाय थे, दूषित जिनको माना जाता था, वो सब किससे जुड़ते चले गए? लिंगायतों से जुड़ते चले गए। तो देखिए, इन सब कारणों से ही ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था, जो निम्न थे, ब्राह्मण जिनको निम्न मानते थे, ब्राह्मणीय धर्म में जिनको अस्पृश्य माना जाता था, वो सब लोग आके किससे जुड़ने लग गए? लिंगायतों से। तो फिर से देखिए कि इन सब कारणों से ही, ये हमने ऊपर पढ़े, इन सब कारणों से ही ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था, वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए थे। फिर आगे देखिए बच्चों, लिंगायतों ने वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह आदि को भी मान्यता प्रदान की, जिन्हें धर्मशास्त्रों में अस्वीकार किया गया था। ब्राह्मण धर्मशास्त्र थे, उनके बिल्कुल विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनकी जो मान्यताएं थी उनको नकार दिया है। ब्राह्मण जिन जातियों को निम्न मानते थे, अस्पृश्य मानते थे, लिंगायतों ने उनको बराबरी के अधिकार दिए। इसीलिए वो लोग लिंगायत समुदाय से जुड़ते चले गए और लिंगायत समुदाय लोकप्रिय होता चला गया। इसके अलावा लिंगायत जो समुदाय है, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को भी मान्यता प्रदान की, जो धर्मशास्त्रों में जिनको अस्वीकार किया गया था कि विधवा का विवाह भी हो सकता है फिर से। और साथ ही वयस्क विवाह, बाल विवाह का विरोध किया और वयस्क विवाह का समर्थन किया, जिन्हें धर्मशास्त्रों में नकारा गया था। और ये अच्छी चीज़ें थी, लोगों को पसंद आई, इसलिए लोग लिंगायतों से जुड़ते गए। तो बच्चों ज़रूर याद रखना, लिंगायत या वीर शैव जो समुदाय है, उसका उदय कहाँ हुआ? कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में, और उसका नेतृत्व किसने किया? बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने। ठीक है बच्चों, देखिए आगे। तो जो बासवन्ना है, इनके द्वारा रचित एक पंक्ति है, एक कविता है, उसको देखिए किस तरह क्या कह रहे हैं। अनुष्ठान और यथार्थ संसार। ये कहते हैं कि अनुष्ठानिक जो चीज़ें होती है ब्राह्मण धर्म में, वो बहुत ज़्यादा गलत है, यथार्थ संसार बिल्कुल अलग है। तो क्या कह रहे हैं? बासवन्ना द्वारा रचित एक वचन, मतलब अनुष्ठान जो होते हैं, कर्मकांड जो होते हैं, जो ब्राह्मण धर्म में बताए गए हैं, उनका विरोध करते हैं। किस तरह करते हैं? देखिए क्या कहते हैं। बासवन्ना कहते हैं कि जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उसे दूध चढ़ाते हैं। पत्थर के बने हुए सर्प को जब वो देखते हैं लोग, ब्राह्मण लोग, तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। और जब असली सर्प उनके सामने आ जाता है तो उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। पत्थर के सर्प को दूध पिलाते हैं और असली सर्प को मारने के लिए दौड़ते हैं। ये कैसा धर्म हुआ? यही क्या है? यही अनुष्ठान और कर्मकांड है। ये तो गलत चीज़ है। तो देखिए अगर फिर से, जब वे पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो, मारने के लिए दौड़ते हैं उसको। फिर कहता है देवता के उस सेवक को भोजन परोसते हैं जो खा सकता है, और वे कहते हैं चले जाओ चले जाओ, मतलब कह रहे हैं कि देवता के उस सेवक को भोजन परोसने पर खा सकता है, वे कहते हैं चले जाओ चले जाओ। जो देवता का सेवक, जो सर्प है, जो जिंदा सर्प है, जो खा सकता है, उससे तो कहते हैं चले जाओ और मारो मारो। और जो देवता का सेवक पत्थर का बना हुआ है, जो नहीं खा सकता, उसे वो दूध परोसते हैं। देखिए आगे, किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकती, उसे वो व्यंजन परोसते हैं। और ये सब क्या है? मूर्ति पूजा और कर्मकांड, और इसी का बासवन्ना ने विरोध किया था। आगे देखिए, अब है उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। अब तक हम वीरशैव परंपरा पढ़ी जो कर्नाटक में थी। इनसे पहले हमने आलवार और नयनार संतों के बारे में पढ़ा जो कि तमिल प्रदेश में थे। मतलब हमने कहा था कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था, और वो ही दक्षिण भारत हम अब तक पढ़ रहे थे। हमने बात की थी कि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन बाद में फैला था। तो अब हम यही बात करेंगे कि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन कब फैला, कैसे फैला। तो उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, और हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
एक संत थे गुरु रामानंद। तो गुरु रामानंद को भक्ति आंदोलन को लेकर दक्षिण भारत और उत्तरी भारत के बीच सेतु का उन्होंने कार्य किया था, या उन्हें भक्ति आंदोलन की कड़ी कहा जाता है दक्षिण और उत्तर में। मतलब उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले संत थे संत रामानंद और उनके अनुयायी, उनके शिष्य। तो देखिए 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन कोई ज़्यादा नहीं फैला था। अभी तक कहाँ फैला हुआ था? दक्षिण भारत में ही। तो वही बात कर रहे हैं कि 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में आलवार और नयनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होता है उत्तरी भारत में। 14वीं शताब्दी तक, जैसा कि तमिल प्रदेश में आलवार और नयनार संतों ने कई सारे भक्ति गीतों की रचनाएं या संकलन किया था कई ग्रंथों का, वैसा कुछ भी उत्तर भारत में नहीं मिलता है 14वीं शताब्दी तक। हालांकि उत्तर भारत में भी विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में तो की जाती थी, लेकिन बिल्कुल अच्छे से दक्षिण भारत की तरह यह भक्ति आंदोलन फैला हुआ नहीं था। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? प्रश्न ये है बच्चों आपके सामने कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन पहले फैला और उत्तर भारत में बहुत देरी से भक्ति आंदोलन फैला। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है कि दक्षिण भारत में बहुत पहले शुरू हो गया था और उत्तर भारत में देरी से शुरू हुआ? तो आइए इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तर भारत में क्यों फैला देरी से। इस बारे में कुछ इतिहासकार क्या कारण बताते हैं? तो देखिए, उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ। 14वीं शताब्दी से पहले का जो समय है वो भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है, और उत्तर भारत में बहुत सारे राजपूत राज्य स्थापित थे इस समय। और जो राजपूत राज्य थे, इन सभी राज्यों में ब्राह्मण को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था, और ऐसे कोई संत उत्तर भारत में नहीं थे जो ब्राह्मणीय उस मान्यता को चुनौती दे सकते। इसीलिए शायद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन देरी से फैला। तो फिर से देखिए कि यह उत्तर भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ, और इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। वे सभी ऐहिक मतलब सांसारिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। देखिए, जिस समुदाय को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है वो समुदाय अपना ज़्यादा विकास कर सकता है, अपने अनुयायियों की संख्या ज़्यादा बढ़ा सकता है। और हमने भी देखा था कि दक्षिण भारत में चोल, पांड्य और पल्लव थे, उनका संरक्षण प्राप्त करने के लिए किस तरह जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आलवार और नयनार संतों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा रहती थी। तो यहाँ पर जो राजपूत राज्य थे उत्तर भारत में, ब्राह्मणों को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया हुआ था, इसलिए ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल था, और इसीलिए ब्राह्मण प्रतिक्रिया के विरुद्ध में ही भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। तो पहले ब्राह्मणों को जो संरक्षण प्राप्त था वो जब कम होगा तभी भक्ति आंदोलन ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। इसीलिए शायद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन देरी से फैला, क्योंकि उत्तर भारत में राजपूत राज्य थे और राजपूत राज्यों ने ब्राह्मणों को विशेष संरक्षण दिया हुआ था। उनके दरबार में सभी ऐहिक मतलब सांसारिक और अनुष्ठानिक कार्य केवल ब्राह्मण ही करते थे। आगे देखिए बच्चों, ब्राह्मणों की इस प्रभु सत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद किसी ने नहीं किया था। किसी संत ने उत्तर भारत में ऐसा प्रयास नहीं किया कि ब्राह्मणों की इस प्रभु सत्ता को सीधे वो चुनौती दें। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। धीरे धीरे दक्षिण भारत का असर आना शुरू हो गया था उत्तर भारत में भी, क्योंकि कुछ ऐसे धार्मिक नेता थे जो ब्राह्मणीय मान्यता के अनुसार तो अस्पृश्य थे, निम्न वर्ग से थे, या वो संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे, या ब्राह्मणीय ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते थे, वेद पुराणों का। वो लोकप्रिय हो रहे थे लोगों के बीच। इसका मतलब ब्राह्मणीय जो प्रभु सत्ता था उसको थोड़ी थोड़ी चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी। फिर से देखिए, ये इस समय ही धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे, जो संस्कृत नहीं बोलते थे, जो वेद पुराणों का अध्ययन नहीं करते थे और ब्राह्मणीय अनुष्ठानिक क्रियाओं से वो अलग थे, वो धीरे धीरे अब लोकप्रिय हो रहे थे। उनके प्रभाव में लगातार विस्तार हो रहा था।
अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। जैसा कि लोगों की भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी, उसी भाषा में उन्होंने उपदेश देने शुरू किए। जबकि भक्ति आंदोलन से पहले जो ब्राह्मणीय कर्मकांड या ब्राह्मणीय धर्म चलता था, उसमें संस्कृत भाषा का विशेष स्थान था और वो ब्राह्मण संस्कृत भाषा में उपदेश देते थे और संस्कृत भाषा में अनुष्ठानिक क्रियाएं करते थे, जो आम लोगों की समझ से बहुत दूर थे। लेकिन ये संत जो थे मध्यकालीन, जो दक्षिण भारत का असर उत्तर भारत में भी आ रहा था, कुछ ब्राह्मणीय सांचे से बाहर के जो संत थे, जो संस्कृत नहीं बोलते थे, वेद पुराणों का अध्ययन नहीं करते थे, वो लोगों की भाषा में ही उनको ज्ञान देते थे। तो इस तरह वो संत लोकप्रिय हो रहे थे और ब्राह्मणों की प्रभु सत्ता को लगातार चुनौती पेश कर रहे थे। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। हालांकि जो नेता थे, जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे से बाहर थे, जो लोगों की भाषा में बात करते थे, लोगों के बीच तो वो लोकप्रिय हो रहे थे, लेकिन जो राजा थे, जो उस समय राज्य थे, राजपूत राज्य थे, उनका संरक्षण हासिल करने में उनको बड़ी परेशानियां हो रही थी, क्योंकि उनके दरबारों में ब्राह्मणों को ही संरक्षण प्राप्त था। लेकिन तभी एक ऐसी प्रतिक्रिया, एक ऐसा परिवर्तन आया भारत में कि वो धीरे धीरे ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म होता चला गया। देखिए वो परिवर्तन क्या था। इसी स्थिति में, ऐसी ही स्थिति में, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, इसी स्थिति में भारत में तुर्कियों का, मतलब इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। तुर्किस्तान से कुछ लोगों ने, तुर्कियों ने भारत पे आक्रमण किया, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर दी। तो आपने पढ़ा होगा कि एक मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद गोरी। उसने 1191 और 1192 दो युद्ध लड़े भारत में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। और दूसरे युद्ध में उसने दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान, जो एक राजपूत शासक थे, उनको हरा दिया था। और हराने के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी। अब ब्राह्मणों को जो संरक्षण मिलता था राजपूत राजाओं के दरबार में, वो संरक्षण मिलना खत्म हो गया, क्योंकि शासक वर्ग अब राजपूत नहीं थे, अब वो इस्लाम धर्म के थे। तो देखिए एक बड़ा परिवर्तन क्या हुआ कि ऐसी ही स्थिति में भारत में तुर्कियों का आगमन हुआ, मतलब इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। मोहम्मद गोरी के जो एक गुलाम सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने भारत में दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली को अपनी एक केंद्र बनाकर उन्होंने यहाँ पर एक मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी थी, जिनमें ब्राह्मणों को कोई विशेष संरक्षण नहीं मिलता था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। इसी के साथ राजपूत राज्यों और उससे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ, वो धीरे धीरे गौण स्थिति में जाते गए। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा, हमेशा पड़ता है। कोई भी परिवर्तन होता है तो धर्म पे भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब शासक का धर्म क्या था? इस्लाम, और शासितों का धर्म क्या था? हिंदू धर्म था। और साथ ही संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। सूफियों का आगमन इन्हीं परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। और इसी समय जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, भारत में सूफी संत भी आने लग गए। जो मोहम्मद गोरी थे, उनके साथ ही जब 1192 में उन्हें तराइन का दूसरा युद्ध उन्होंने जीता था, जब उन्होंने दिल्ली में वो पहुंचे थे, उनकी सेना के साथ ही एक सूफी संत भारत में आ गए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि चिश्ती सिलसिले के थे, और अजमेर में उन्होंने अपना मुख्य स्थान या खानका स्थापित किया। तो इस तरह भारत में इसी समय सूफी संतों का भी आगमन हो गया। तो अब तक हम पढ़ रहे थे भक्ति संत, अब साथ में हम पढ़ेंगे सूफी संतों के बारे में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही भारत में फिर सूफियों का भी आगमन शुरू हो गया। तो देखिए बच्चों आगे, दुसाले के नए ताने बाने और इस्लामी परंपराएं। ठीक है, मतलब इस्लामी परंपराएं यहाँ पर आने लग गई थी, और वहाँ से बने हुए जो कंबल और दुसाले होते थे वो भी भारत में आने लग गए थे। तो देखिए, प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब के व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आते थे। ऐसा नहीं है कि ये इस्लामी आक्रमण जो 14वीं शताब्दी के बाद शुरू हुए, इससे पहले उस तरफ के लोग, मध्य एशिया के लोग भारत आते ही नहीं थे। प्रथम शताब्दी से ही मध्य एशिया के लोग भारत में आने लग गए थे, और मध्य एशिया में एक जगह है अरब। तो अरब के व्यापारी भारत के दक्षिण में केरल वगैरह में व्यापार करने वो आते थे।
लेकिन उस समय उनका धर्म इस्लाम नहीं था, वो अलग धर्म का पालन करते थे। इसी समय फिर मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में भी आकर बस गए थे और 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। और 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के उदय के बाद में यह क्षेत्र इस्लामी विश्व का हिस्सा बन गया। तो बच्चों, आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि इस्लाम धर्म का नेतृत्व या इस्लाम धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा मध्य एशिया में मक्का मदीना जो जगह है वहाँ पर। अब इस्लाम की स्थापना के साथ ये जो भारत के कुछ क्षेत्रों में आकर अरब के लोग बस गए थे, ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हो गए और इस तरह भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हो गया। उसके बाद देखिए आगे, शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। अब बात कर रहे हैं मध्यकाल की, जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी उस समय की। तो उस समय आकर शासकों का धर्म अलग था और शासितों का धर्म अलग था। शासक वर्ग था वो इस्लाम धर्म का पालन करता था और शासित वर्ग में बहुत बड़ी संख्या के लोग हिंदू धर्म का पालन करते थे। तो शासकों का धर्म अलग और शासितों का अलग धर्म था। देखिए किस तरह इस्लाम धर्म के लोग भारत में आए, एक बार फिर से उस पर नज़र डालेंगे कि 711 ईस्वी में एक अरब का सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम नाम के अरब के सेनापति ने सिंध प्रदेश को विजित कर लिया। भारत का जो सिंध प्रांत था उसको इसने जीत लिया था आक्रमण करके 711 ईस्वी में। बाद में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ये तो अरब के थे, तो अरब लोगों ने केवल सिंध के प्रदेश को जीता, इससे आगे इनको कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली। आगे का काम फिर कौन से मुसलमानों ने संभाला? ये भी मुसलमान थे, जो तुर्किस्तान से आए वो तुर्क थे और जो अफगानिस्तान से आए वो अफगान थे। तो इन लोगों ने मिलके भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के काम को आगे बढ़ाया और तुर्क लोगों ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, मतलब दिल्ली में इस्लामी राज्य की स्थापना की। अफगानों ने फिर उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। दिल्ली में जब मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई उसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे या इस्लाम के जो शासक थे, जिन्हें हम साधारणतः मुसलमान कहते हैं, उनकी सत्ता स्थापित हो गई थी। धीरे धीरे वो आपस में मतलब दूसरे राज्यों से लड़ते गए और उनकी सत्ता का विस्तार दक्षिण भारत और भारत के अन्य भागों में भी दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता चला गया। इस्लामी सत्ता की स्थापना होती चली गई भारत के अन्य भागों में भी। इन क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म होता था। जो ये शासक थे तुर्की और अफगान, इनका धर्म क्या था? इस्लाम धर्म होता था। शासकों का धर्म इस्लाम था और शासितों का धर्म हिंदू था। तो देखिए, मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। कुछ नियम होते थे मुसलमान शासकों के। इस्लाम में जब ये शासन करते थे तो ये इनके कुछ नियम होते थे कि जो शासक वर्ग होता था, जो सुल्तान होते थे, उनको धार्मिक नेताओं की बातें माननी होती थी। और धार्मिक नेताओं में एक वर्ग होता था उल्मा। तो उल्मा के मार्गदर्शन पर ही उन्हें शासन करना होता था। अब उल्मा लोग होते कौन थे? उल्मा लोग होते थे इस्लाम धर्म के ज्ञाता, इस्लाम धर्म के जो विद्वान थे, इस्लाम धर्म की ज़्यादा जानकारियां रखते थे, इस्लाम धर्म की व्याख्या करते थे, उपदेश देते थे, वो उल्मा वर्ग होते थे। और ये हमेशा शासक पे दबाव बनाते थे कि इस तरह शासन किया जाए कि इस्लाम धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो। तो मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था, ये एक नियम था। और उल्मा कौन होते थे? इस्लाम धर्म के ज्ञाता। और साथ ही उल्माओं के बारे में लिखा हुआ है कि शासन के धार्मिक और कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी ये निभाते थे। आगे देखिए सरिया। अब ये सरिया क्या होता था? तो इस्लाम धर्म में जो नियम है और जिन नियमों का पालन करना शासन करते समय जरूरी होता था, उन्हें ही क्या कहते थे? शरिया कहते थे। तो इस्लाम धर्म के नियम कानून, जैसा कि सुल्तान से उम्मीद की जाती थी कि वो शासन करेगा, इस्लाम धर्म के नियमों के अनुसार शासन करेगा। और इस्लाम धर्म के नियमों को ही कहते थे शरिया। मतलब जो शासक होता था, सुल्तान होता था इस्लाम धर्म का, उससे उम्मीद की जाती थी कि वो शासन के दौरान शरिया के नियमों का पालन करेगा। तो देखिए शरिया क्या होता है एक बार यहाँ पे। शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला
कानून है। पहली बात तो शरिया क्या है? मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान और हदीस पर आधारित है। शरिया किस पर आधारित है? कुरान और हदीस पर। कुरान शरीफ है उनका पवित्र ग्रंथ, और हदीस है जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब, उनकी जीवनी को कहते हैं हदीस। तो उनसे जो नियम निकले, जो नियम उनसे बने, उन ग्रंथों से निकलकर उन्हें क्या कहेंगे? शरिया। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा कहे गए शब्द और उनके क्रियाकलाप भी हदीस में आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ, अरब क्षेत्र में सबसे पहले इस्लाम धर्म शुरू हुआ था, और फिर बाद में जब अन्य क्षेत्रों में फैला, तो अन्य क्षेत्रों में फैलने के साथ साथ बहुत सारे नियम इस्लाम धर्म में बदलते चले गए। तो उन बदलते हुए नियमों को भी फिर किसमें शामिल कर लिया गया? शरिया में। तो देखिए, हुआ कि आचार व्यवहार भिन्न थे, अरब क्षेत्र के बाहर के आचार व्यवहार भिन्न थे। कियास क्या होता है? सदृश्यता के आधार पर तर्क। और इज्मा क्या है? समुदाय की सहमति। अगर सभी समुदाय मिलकर इस्लाम धर्म का कोई कानून बदलना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, तो उसको कहेंगे इज्मा, और समुदाय की सहमति के आधार पर उसे भी शरिया में शामिल कर लिया गया, को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया, कुरान, हदीस, कियास और इज्मा से उद्भूत हुआ वो ही क्या है? शरिया। तो शरिया में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई है? कुरान शरीफ, हदीस, कियास और इज्मा, इन सब चीज़ों को शरिया में शामिल किया गया है। शरिया होता है इस्लामी नियम व कानून, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि जो सुल्तान है इस्लाम धर्म का पालन करेगा, और शरिया का पालन वो अपनी सभी प्रजा से करवाएगा। देखिए आगे बच्चों, उल्मा कौन है? इस्लाम धर्म के जो ज्ञाता थे, जो हमेशा शासक को सलाह देते थे कि किस तरह आपको इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाते हुए शासन करना है। तो मतलब उल्मा के अब क्या कह रहे हैं? उल्मा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल या पालन सुनिश्चित करवाएंगे। तो उल्मा वर्ग जो विद्वान वर्ग थे, जो राजा को सलाह देते थे धार्मिक मामलों में, तो उल्मा से आशा की जाती थी कि वो सुल्तान पर दबाव बनाकर हमेशा ऐसा काम करवाएंगे कि वो शरिया के नियमों का पालन करते हुए ही शासन करे। तो देखिए, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिति थोड़ी जटिल थी, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। भारत में जब ये शासन कर रहे थे तो एक बड़ी समस्या थी कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी संख्या थी जो इस्लाम धर्म को नहीं मानती थी। अब उन लोगों को शरिया का पालन करने के लिए कैसे बाध्य किया जाए? शरिया मतलब इस्लाम धर्म के नियम, जैसे 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए, दिन में 5 हज यात्रा भी करनी चाहिए, ये इस्लाम के नियम है। ये सब शरिया में भी शामिल है। अब इन सब नियमों का पालन करवाना, मतलब शरिया का पालन करवाना सुल्तान के लिए उतना आसान नहीं था, थोड़ी जटिल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारी जनसंख्या इस्लाम धर्म के मानने वाली नहीं थी, किसी दूसरे धर्म के लोग थे। अब देखिए, इस प्रकार जिम्मी अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। अब वो लोग जो राज्य में रहते थे, जिनका शासक मुसलमान था और शासित मतलब प्रजा का धर्म कुछ अलग था, इस्लाम धर्म के अलावा किसी भी धर्म को मानने वाले थे, वो संरक्षित वर्ग कहलाए थे, और उन्हीं को क्या कहते थे? जिम्मी। तो समझिए पहले कि ये जिम्मी क्या होते थे। जिम्मी का मतलब है संरक्षित श्रेणी। अब ये जिम्मी शब्द कैसे आया, देखिए आगे। जिम्मी वो लोग थे जो उद्घटित धार्मिक ग्रंथ को मानते थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। जब अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई तो वहाँ पर इस्लाम धर्म के अलावा यहूदी और ईसाई धर्म के लोग भी रहते थे, जिन्हें संरक्षित लोग कहते थे कि इनको हम संरक्षण देंगे, ठीक है। और उन्हीं को फिर क्या कहलाया? वही लोग क्या कहलाए? जिम्मी लोग कहलाए। ये लोग जजिया, जो जिम्मी लोग थे, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं थे, वो लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुस्लिम शासकों का संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। मतलब मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त करने या उनके द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। और भारत में जब इस्लाम धर्म आया तो भारत में इन जिम्मियों के अंतर्गत
हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। तो फिर से समझिए कि जिम्मी कौन लोग थे। इस तरह समझेंगे साधारण शब्दों में कि शासक तो है इस्लाम धर्म का, और प्रजा इस्लाम के साथ साथ अन्य धर्म के लोग भी उसकी प्रजा में है। अन्य धर्म मतलब हिंदू भी हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, ये लोग भी हैं। अब मुसलमान शासक है, वो कहता है कि मैं केवल मुस्लिम प्रजा को ही संरक्षण दूंगा, मुस्लिम प्रजा की ही सुरक्षा करूंगा, दूसरे धर्मों के लोगों की सुरक्षा नहीं करूंगा। इसका मतलब दूसरे धर्म के लोगों की सुरक्षा करूंगा तो उसके बदले में वो मुझे कर देंगे। दूसरे धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के अलावा बाकी धर्मों के लोग अगर मेरे से सुरक्षा चाहते हैं, मेरा संरक्षण चाहते हैं, तो मुझे एक कर देना होगा। और उस कर का नाम क्या था? जजिया कर। मतलब ये लोग अपनी सुरक्षा के बदले में, यहूदी, ईसाई और हिंदू धर्म के लोग अपनी सुरक्षा के बदले में मुस्लिम शासकों को जो कर देते थे उसी को क्या कहेंगे? जजिया कर। तो ध्यान रखना, जजिया कर एक धार्मिक कर नहीं था, बल्कि संरक्षण प्राप्त करने या सुरक्षा प्राप्त करने के बदले में अन्य धर्मों के लोग इस्लाम धर्म के शासकों को जो कर देते थे वही क्या है? जजिया। और जजिया देने वाले जो वर्ग थे, जो समुदाय थे, उन्हें क्या कहा गया? जिम्मी कहा गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफी लचीली नीति अपनाते थे। जो शासक थे उनके लिए बाध्यता होती थी कि वो शरिया के नियमों का पालन करवाए अपनी पूरी जनता में, अपनी पूरी प्रजा में। लेकिन ये बड़ी मुश्किल था। अगर शासक को जब तक उसकी पूरी प्रजा का समर्थन नहीं मिलेगा तो वो ठीक से शासन नहीं कर सकता, कभी भी उसके खिलाफ विद्रोह हो सकता था। इसलिए जो शासक होते थे, मुस्लिम शासक होते थे, वो कोशिश करते थे कि मैं इस्लाम धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोगों का भी विश्वास हासिल कर सकूं, ताकि स्थायी रूप से शांतिपूर्ण मैं शासन कर सकूं। तो देखिए, वो बड़ी लचीली नीति अपनाते थे अन्य धर्म के लोगों के खिलाफ भी। तो देखिए, वही बात है, वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरणतः बहुत सारे शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थानों को दी थी। मतलब अन्य धर्म के लोगों को भी कर में छूट, या अन्य धर्म के जो धार्मिक संस्थान थे उनको भी अनुदान दिया करते थे मुस्लिम शासक। मस्जिद के अलावा सभी धर्मों की जो धार्मिक संस्थान थे उनके निर्माण के लिए वो अनुदान दिया करते थे। मतलब अन्य धर्मों के लोगों के खिलाफ वो लचीली नीति अपनाते थे, कठोर नीति नहीं अपनाते थे। तथा साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति भी वो श्रद्धा भाव व्यक्त करते थे। ऐसे बहुत सारे धार्मिक नेता थे जो इस्लाम धर्म के नहीं थे, लेकिन फिर भी मुस्लिम सुल्तान उनके खिलाफ श्रद्धा भाव रखते थे, उनका सम्मान करते थे, दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं का भी। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिनमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे, उनके द्वारा दिए गए। तो अब देखिए, अकबर के द्वारा एक अनुदान दिया गया था, उसी का एक उदाहरण हमारे पाठ में से, हमारी पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है। तो देखिए, खंबात का गिरजाघर, गुजरात में खंबात एक क्षेत्र है, वहाँ पर विदेशी व्यापारी आने लग गए थे और यूरोप से ईसाई धर्म के लोग व्यापार करने आते थे, वहाँ पर रहते थे। तो वो अपना प्रार्थना भवन, मतलब अपनी चर्च मान लो उसको, अपना गिरजाघर मान लो, ईसाई धर्म के लोग खंबात में गिरजाघर बनवाना चाहते थे जहाँ पर वो इबादत कर सके, अपने भगवान की प्रार्थना कर सके। तो अकबर ने ये फरमान जारी किया था कि उनको इबादत करने के लिए गिरजाघर या चर्च बनाने की अनुमति दी जाती है। तो देखिए, यह उद्धरण उस फरमान, बादशाह का हुक्मनामा है, बादशाह ने एक हुक्म दिया या फरमान जारी किया का अंश है, जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया था। तो अकबर क्या कहता है? देखिए, एक फरमान जारी करता है, मतलब एक हुक्म देता है, पत्र लिख के अपने राज्य में अपने अधिकारियों को कहता है कि हमारे बुलंद और मुकद्दस, मुकद्दस मतलब पवित्र, हमारे बुलंद और पवित्र जेहन में, मतलब दिमाग में पहुंचा है कि यीशु मतलब ईसाई धर्म के भगवान, जिन्हें हम ईसा मसीह भी कहते हैं, यीशु के मुकद्दस जमात के पादरी खंबायत में, गुजरात का एक शहर है, खंबायत के गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर या इमारत की तामीर, मतलब निर्माण करना चाहते हैं। अकबर कह रहा है कि हमारे जहन में ये आया है, हमें ये पता चला है कि गुजरात के खंबात में
ईसाई धर्म के अनुयायी या ईसा के जो अनुयायी हैं वो एक गिरजाघर, एक प्रार्थना भवन का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए यह शाही फरमान मतलब यह आदेश जारी किया जा रहा है कि खंबायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में न आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर मतलब निर्माण करने दे, जिससे वे अपने इबादत कर सकें। यह जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील हो, उसका पालन किया जाए और यह बादशाह का आदेश है कि खंबात के लोग उन्हें पूरी सहायता दें, कोई अड़चन पैदा ना करें, उन्हें अपनी इमारत बनाने दी जाए और अपनी इबादत की जाए, करने दी जाए। तो इस तरह जो मुग़ल बादशाह होते थे या मुस्लिम सुल्तान होते थे वो एक धार्मिक सद्भाव की नीति अपनाते थे, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए। आगे देखिए बच्चों, लोक प्रचलन में इस्लाम। जब यहाँ पर इस्लाम धर्म के शासक आ गए थे तो बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी बन भी गए थे और इस्लाम धर्म काफ़ी प्रसिद्ध भी हो रहा था। तो किस तरह इस्लाम धर्म लोक प्रचलन में आया? देखिए, इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वो शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गया था। मतलब इस्लाम धर्म के आने के बाद केवल वो इस्लाम धर्म के जो विदेशी लोग आए थे वहीं तक उनका धर्म सीमित नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे अन्य वर्गों तक भी इस्लाम धर्म फैल गया था। बहुत सारे वर्गों के लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। जैसे बहुत सारे किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारियों के बीच ये फैल रहा था, प्रसिद्ध हो रहा था। वो लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी बन रहे थे। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, भारत के वो लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। मतलब जो भी इस्लाम धर्म कबूल करता था वो इस्लाम धर्म की 5 मान्यताएं हैं, इस्लाम धर्म की 5 मुख्य बातें हैं जिनको वो अपनाते हैं। तो देखिए वो 5 बातें क्या है, इस्लाम धर्म के 5 नियम क्या हैं। इस्लाम धर्म का पहला नियम है कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद साहब क्या हैं, उसके पैगंबर या दूत हैं। पहला नियम है कि आप अल्लाह को ही एकमात्र ईश्वर मानोगे और मोहम्मद साहब उसके दूत हैं या पैगंबर हैं जो हम तक उनका संदेश लेकर आए थे। दूसरा नियम है दिन में 5 बार आप नमाज पढ़ोगे या दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। खैरात बांटनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म में ये नियम है कि अपनी कमाई का 40वां हिस्सा दान के रूप में गरीबों में बांटना चाहिए। इसी को कहेंगे खैरात बांटनी चाहिए, ये भी एक नियम है। और रमज़ान का महीना बहुत पवित्र माना जाता है, तो रमज़ान के पूरे महीने में वो उपवास रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रोज़ा। तो एक ये भी नियम है कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। और जीवन में एक बार उस स्थान की यात्रा करनी चाहिए जहां मोहम्मद साहब ने सबसे पहले इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो उसे क्या कहेंगे, मक्का मदीना। मतलब हज के लिए मक्का मदीना जाना चाहिए हर मुसलमान को जीवन में एक बार। तो ये है इस्लाम धर्म के 5 नियम। भारत में जो भी लोग इस्लाम धर्म को कबूल करते थे, अपनाते थे, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो इन 5 नियमों का, इस्लाम धर्म के 5 नियमों का पालन जरूर करेंगे। देखिए बच्चों आगे, समुदायों के नाम। ये जो नाम है मुसलमान, ये कहाँ से आया, किस तरह ये मुसलमान नाम पड़ा समुदाय का, उस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का द्योतक मान लेते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हिंदू धर्म को लेकर हम कह रहे हैं या मुसलमान एक धर्म को लेकर हम संकेत कर रहे हैं, जबकि हमने पिछले अध्याय के दौरान पढ़ा था कि ये हिंदू नाम कैसे आया। और हमने देखा था कि जब फारसी, अरबी और तुर्किस्तान के लोग जब भारत में आए थे तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और उसके पूर्व के क्षेत्र को हिंदुस्तान, वहाँ की भाषा को हिंदवी और वहाँ के लोगों को हिंदू नाम दिया था। तो एक नदी को लेकर एक क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए हिंदू नाम दिया गया था, ना कि किसी विशेष धर्म को संकेत मानकर हिंदू नाम दिया। तो उसी तरह हम बात करेंगे कि ये मुसलमान नाम कहाँ से आया। जैसा कि हम मानते हैं मुसलमान एक धार्मिक संप्रदाय का नाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, किंतु जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं
क्या उजागर करते हैं कि मुसलमान एक धार्मिक समुदाय का नाम नहीं है। जो विद्वान है, जिन्होंने 8वीं से 14वीं शताब्दी के ग्रंथों को ध्यान से पढ़ा है, वो क्या उजागर करते हैं, देखिए। इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ है। लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर ही किया गया था। लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया गया है। उन ग्रंथों में 8वीं से 14वीं शताब्दी के ग्रंथों में मुसलमान नाम हमें किसी भी समुदाय के लिए नहीं मिलता है, बल्कि उसमें लिखे हुए हैं कि कोई तुर्की से आए तो वो क्या कहलाए, तुरुस्क। जो ताजिकिस्तान से आए वो ताजिक कहलाए, और जो फारस से आए उन्हें पारसिक कहा गया था। इन नामों से उनको संबोधित किया गया था, मुसलमान नामों से इनको संबोधित नहीं किया गया था। ये तो बाद में ऐसे ही किसी के द्वारा घड़ लिया गया है मुसलमान शब्द। फिर कहता है इन प्रवासी समुदाय जो बाहर से आए थे भारत में, ये प्रवासी समुदाय हैं। इन प्रवासी समुदायों के लिए अधिक सामान्य शब्द तो क्या था, मलेच्छ। भारतीय संस्कृत ग्रंथों में इन्हें मलेच्छ कहा गया है, जो भी बाहर से आए थे या दूसरे धर्म को मानने वाले थे। आगे हम पढ़ेंगे कि मलेच्छ क्या होता है। तो हम बताएं कि जो लोग भारतीय वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते हैं और वेद और ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, मलेच्छ, मतलब दूसरे धर्म को मानने वाले। ऐसा हमारे संस्कृत ग्रंथों में विदेशी लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए मलेच्छ क्या है। यह इस बात को इंगित करता है कि ये वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी, और उन्हीं लोगों को हमारे धर्म ग्रंथों और संस्कृत साहित्यों में क्या कहा गया है, मलेच्छ। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी, ठीक से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।